नमस्कार दोस्तों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं त्रेता युग की शबरी पिछले जन्म में कौन थी और उसका क्या नाम था? वह प्रयागराज के एक राजा की रानी थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की रानी थी। वह संतों महात्माओं के बीच रहकर सत्संग किया करती थी, परंतु राजा को यह पसंद नहीं था। एक बार प्रयाग धाम में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए कुंभ अवसर पर बहुत से संत महात्मा आए। रानी से रहा न गया और वह राजमहल छोड़कर उन महात्माओं के बीच जाकर सत्संग करने और सुनने लगी। समय का उसे पता ही नहीं चला। जब साधु संत सत्संग उपदेश समापन करके जाने लगे तो रानी भी वहां से राजमहल को लौटी तो राजा के क्रोध का ठिकाना न रहा। राजा के अधिक क्रोध से दुखी होकर रानी ने श्री भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की, हे भगवान, आज के बाद मुझे कभी भी किसी राजा या साहूकार के घर जन्म न देना, जो मान इज्जत के चक्कर में आकर भगवान की भक्ति में विघ्न डालती है। वही रानी त्रेता युग में आकर एक भील के घर में पैदा हुई, जिसका नाम भीलों ने शर्मणा रखा। शर्मणा नाम से वो बालिका प्रसिद्ध हुई और बाद में सबरी नाम से उसे जाना गया। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरी करने के लिए इनके पिता सबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? तब पिता ने कहा, बेटी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारे विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिता वहां से चले गए। प्रथा के बारे में सुन सबरी को बहुत दुख हुआ। वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक सबरी के मन में ख्याल आया और वो भोर होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली गई, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। सबरी भली भांति जानती थी, अगर एक बार वो इस तरह से घर से जाएगी तो कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषों की सोची। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटकती रही। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुओं के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने दुत्कार के निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंची और उसने अपनी शिक्षा के लिए इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। सबरी ने कुल गुरु और गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की सफाई, दूध दोहने का काम,
के साथ सभी गुरुकुल के सभी वासियों के लिए भोजन बनाने के काम में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी एक गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती है, ढेर सारे फल इकट्ठा करती है, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, भरोसा था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही करती थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत मानकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते हुए खून की एक बूंद से तालाब का सारा पानी खून में बदल गया। यह देखकर संत सबरी को बुरा भला कहकर और पापी कहकर चिल्लाने लगा। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से यत्न किए, लेकिन तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने श्री चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने बोलते हैं वे सभी करते हैं, लेकिन जल नहीं बदला। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह जल उसी शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का, जिसे तुमने आप शब्दों से घायल कर दिया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तब सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। राम, मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के पास पहुंचती है, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और सारा तालाब का जल रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके श्री चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम में लाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक चक कर
सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम का स्वागत करती है पूरे उत्साह के साथ और बड़े प्रेम से उन्हें झूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता ये बेर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण ये बेर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है। वो बहुत प्रेम से उसको खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है। देवी सबरी को भगवान राम का दर्शन होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवी सबरी को भगवान राम के दर्शन कब हुए? उनको अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान राम के दर्शन हुए। उस समय सबरी की उम्र 79 वर्ष की थी और भगवान राम ने सबरी को मोक्ष की प्राप्ति दी और इस तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाए। आज भी सबरी माला मंदिर में सबरी का उत्सव मनाया जाता है और माना जाता है आज भी भगवान अपनी प्रिय सबरी को मिलने के लिए सबरी माला मंदिर में आते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।